हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय व्यूअर्स। ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। Sweet. तो बिना देर किए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट के अलावा हम कैसे करंट फ्लो करती है, कैसे नहीं करती है, और जो भी छोटे मोटे एप्लीएंसेस होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे इसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो, सीधी सी चीज़ है। करंट अगर कहीं फ्लो कर रही है तो उसको एक मीडियम चाहिए। ठीक है। वो आपने कंडक्टर कर दिया। उसके बाद उसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए, करंट का फ्लो ज़्यादा कम, रेगुलेशन के लिए भी एक टर्म चाहिए। और ये जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं क्यों कर रहे हैं भाई, हमें उसके लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए ना जो इसको हम यूज़ कर सकें। वो या तो फ़ैन होगा, बल्ब होगा, टेलीविज़न होगा, आप चाहे मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो, वट एवर इट इज़। ठीक है। तो सर्किट है क्या, डेफिनेशन सामने है। अ सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस। ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एट्सेट्रा। एंड यहाँ पर एक स्विच भी होती है इसके टर्मिनल्स के बीच में, जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है, रेगुलेशन का काम करती है। इसको समझिएगा। इसके बाद बेसिकली जो भी एक सर्किट होता है उसमें एक वायर, बल्ब, रेजिस्टेंस, स्विच और सेल, ये तीन चार चीज़ें उसमें होती ही होती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सर्किट सर्किट नहीं रह सकता। सोचो कि अब केवल वायर और सेल लगा लो तो आप जला किसे रहे हो, फ़ैन है या क्या है, मतलब बल्ब है, कुछ भी ऐसा होना चाहिए हमारे पास। और अगर ऐसा नहीं है तो वो सर्किट नहीं है। ठीक है। कुछ चीज़ें होनी चाहिए और एक कंप्लीट पाथ होना चाहिए। वेल इसके अलावा बैटरी क्या होती है। बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। छोटी सी सेल है तो उसे सेल कहेंगे, कई सारी सेल्स आपस में कंबाइन हो गई तो हम उसे बैटरी कहेंगे। स्विच क्या होता है। स्विच आप जानते हो कि स्विच को से आप कनेक्शन को कट कर सकते हो और फिर रिकनेक्ट कर सकते हो। तो स्विच क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है और बना भी सकता है। ठीक है। जिससे कि करंट का फ्लो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हो। अच्छा, एक क्वेश्चन कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी स्विच की, स्विच जैसा टर्म सामने क्यों आया। ऐसा देखा गया कि अगर आप लगातार, जैसे एक सेल है उसमें लगातार आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, ठीक है, एक कंडक्टर में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जब करंट फ्लो हो रही है, बल्ब जल रहा है, मान लो एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। अब क्या वो बल्ब जलता ही जा रहा है, जलता ही जा रहा है, जलता ही जा रहा है, बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या करोगे। पूरी सर्किट को हम ब्रेक नहीं कर सकते। पूरी सर्किट को फिर से हम वायर को डिस्कनेक्ट करें, अलग करें, ऐसा ऐसा करना हमारे लिए बहुत हार्ड था। तो हमने बीच में एक स्विच लगाई, एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कि हमारी सर्किट को कम से कम वर्क में कट ऑफ कर सके। ठीक है। मतलब ऑन या ऑफ कर सके। तो स्विच का काम आई थिंक समझ में आ गया। स्विच की सीधी सी ज़रूरत होती है कि हमारा सर्किट बिना डैमेज हुए लगातार चलता रहे, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्विच चाहिए होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है हार्ड, सीधी सी चीज़ है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस फ्लो में मिलेगी तो मेरा जो तार है, जो वायर है, इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट भी होता है तो वायर ख़राब हो सकता है। कॉन्टिन्यूस अगर बिजली चाहिए हो जलेगी, ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो सेल है या जो बैटरी है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जल्दी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो चीज़ आप एक लंबे समय के लिए यूज़ करने वाले हो वो चीज़ तुरंत की तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ना हो, दैट इज़ वाई वी नीड अ स्विच। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए आप लोग अपनी बुक में यूज़ करते हो। ठीक है। ये जो पॉइंट है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज़ नेगेटिव। देखो ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली नेगेटिव को। ये सेल है, जब ये आपस में कंबाइन होगी तो ये बैटरी हो जाएगा और इसमें पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट मोस्ट में रहेगा और जो नेगेटिव है वो राइट मोस्ट में रहेगा। ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस भी अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा।
तो ये वैसे ये फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप चाहो तो इसको देख करके वीडियो पॉज करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सी दिस वन इज़ वॉट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। देखो कभी कभी रेजिस्टेंस फिक्स भी होता है, कभी कभी वेरी भी कराना पड़ता है, मतलब वो ऑटोमेटिक होता है, उसे रियोस्टैट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे। हमने देखा ओपन स्विच है, स्विच के टर्मिनल तार यहाँ पे स्पेस है, मतलब ये ओपन स्विच है, या ऐसा दिखाया जाएगा। क्लोज स्विच क्या होती है, क्लोज स्विच में दोनों टर्मिनल्स ज्वाइन होते हैं, मतलब करंट फ्लो कर रही है, और या फिर आप ऐसे दिखाओगे। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे हमारे, कि ये सब हम अलग अलग तो सीख गए, इसको कंबाइन करेंगे तो सर्किट बनती कैसी है। देखो ये है हमारा सर्किटल डायग्राम। देखिए सर्किटल डायग्राम क्या है, अभी ये तुम देखो यहाँ पे, ये जो स्विच है, ठीक है, ये एक सेल लगी हुई है, सेल के जस्ट बगल में स्विच, ये पूरा का पूरा जो है ये एरो के साथ, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कंडक्टिंग वायर है। दिस वन इज़ बल्ब। ठीक है, अभी क्या है, क्लोज्ड स्विच है, तो मतलब करंट रन कर रही हो। करंट कहाँ से कहाँ मूव करती है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन था करंट का वो पॉजिटिव से नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से मूव किया और ये बल्ब जल रहा है, चमक रहा है, और यहाँ से ये नीचे। ठीक है, जब हम स्विच को ओपन कर देंगे, यानी कि आप स्विच ऑफ कर दोगे, तो क्या होगा, करंट का पाथ ब्रेक हो गया, अब करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा। बिल्कुल ही सिंपल सा ये है, इसमें कुछ भी बहुत हार्ड नहीं है। आई थिंक आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें जब भी आपको बोलेगा कि ओपन सर्किट का डायग्राम और क्लोज सर्किट का डायग्राम बना दो, आप ये दोनों डायग्राम्स बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर की भी बात करेंगे, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, इसका मुझे ध्यान रखना होता है। वेल वीडियो एंड करते हैं, थैंक्स।